हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी हम बैठे हुए हैं अपने घर पे और बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कोई वैक्यूबलरी ले लेता हूँ। और मैंने भाई से पूछा भी कि भाई क्या आपके पास वैक्यूबलरी की बुक है, तो उन्होंने बोला हाँ भाई है। तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए थी और उन्होंने हाँ भी बोल दिया। तो बट उन्होंने बोला कि ज़्यादा दिन चल नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। और आई डोंट नो कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। बोले थे कि 4-5 दिन, बहुत मोटी बुक है ना वैक्यूबलरी की, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। उनको नहीं लगता भाई मैं पढ़ पाऊंगा, बट मुझे लगता है। और मुझे लगता है तो किसी को कुछ भी लगे, आई डोंट केयर। और अभी हम चलते हैं बुक लाने, क्योंकि भाई के घर जाना पड़ेगा बुक लाने। एक डॉगी है जो कि घर में बैठा हुआ था और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको देख के, बट जैसे अपना घर वैसे उसका भी घर है। और वो रहा वो डॉगी, और फिर जाने का वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं उसको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि उसका भी घर है भाई। जैसे मेरा है वैसे उसका भी है। तो गाइस अभी हम आए थे मंदिर पे और मुझे यहाँ देखने को मिला कि काफ़ी गंदगी कर रखी है इन बगलों ने भाई। जीने नहीं दे रहे सब यहाँ पे। पूजा करने लोग आते हैं और ये सब चर्चा मचाए हुए हैं पूरा एकदम। और नीचे भाई साहब पॉटी देखो भाई साहब, इतना स्मेल आ रहा है ना कि यहाँ रुकने का मतलब है अपने आप को मौत का आमंत्रण देना। भाई साहब बेहोश हो जाएगा अच्छा खासा इंसान। और पूरा यहाँ से वहाँ तक जहाँ देखो वहाँ ही पॉटी कर रखी है और अपना मजे से ऊपर घोंसला बना के रहते हैं। तो भाई इतनी अच्छी लाइफ कौन पा सकता है। यह है जो कि काफ़ी प्यारी सी है और उसे पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है, और वो ये है। ये डर लगता है इससे, लेकिन बहुत सी प्यारी है ये और काफ़ी प्रेम से भी सहलाने दे रही है। पहले तो मारने दौड़ती थी, बट अब नहीं, क्योंकि अगर कि अब तो आ रही है फिर। अच्छा नहीं आता, मैं जा रहा हूँ, टाटा टाटा। अरे मत आओ, किधर आ रही हो? हाँ क्या है, सहलाऊं? तो गाइस जो जानवरों की प्रेम होती है भाई, उनसे प्रेम करोगे ना तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जा सकती हैं। ये तो मैंने खूबी देखी। अगर तुम इंसानों से प्रेम करोगे शायद से वो छोड़ दें, बट अगर आप जानवरों से प्रेम करते हो तो वो आपको कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बस उनसे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, ओनली उसको प्रेम करो बस, और डांटो मारो ना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। इतने प्यारे होते हैं सब। गाइस हमारे घर के जस्ट अपोजिट में एक गैया बच्चा दी है, जो कि उसका जो बछड़ा है बहुत प्यारा है और छोटा सा है, काफ़ी क्यूटू सा। और वो रही है और डॉगी पर तंग कर रहा है, बट वो भी एक माँ है, मार के फेंकेगी ना तो उसके टुकड़े नहीं मिलेंगे। और टॉयलेट कर रहा है उधर। और ये है प्यारा सा बछड़ा जो कि काफ़ी अच्छा है और क्यूटू सा है। और हम रेडी हो चुके हैं कोचिंग के लिए। सो गाइस हम आए थे मार्केट और मेरी साइकिल हो गई है पंचर, और मैं उनको बनने के लिए दिया हूँ एक कलहो करके। आई डोंट नो उनका नाम क्या है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कलहू नाम है ऐसा कुछ, व्हाटएवर। और काफ़ी तेज धूप है, प्रॉब्लम भी हो रही है और भाई सिर दर्द हो चुकी है धूप, भगवान कसम। दूसरी बात है कि हाईवे पे निकलो तो गाड़ी मोटर्स भाई साहब हज़ारों गाड़ियाँ जाती हैं, लाखों गाड़ियाँ आती हैं। आई डोंट नो कि कितनी आती हैं, बट जितनी भी आती हैं भाई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसकी जो पॉल्यूशन है और वॉइस है भाई, सुनते सुनते मेरे तो सिर दर्द होने लगे। आधे घंटे से पक चुका हूँ मैं इससे। और फाइनली हम कोचिंग पहुँच चुके हैं और अपने धर्मवीर भाई आ भी गए हैं, क्योंकि उनकी साइकिल मैंने जज कर लिया भाई ऐसे ही।
क्योंकि भाई काफ़ी अपने काम के प्रति वो दृढ़ रहते हैं। एक भी दिन उन्होंने गैप नहीं किया मेरे जानते में, और कंसिस्टेंसी के साथ कंप्यूटर लैब आ रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा। इस मामा जाने वाली हैं अयोध्या जिला हॉस्पिटल, और इसीलिए मैं जो टेम्पो चलाते हैं पंडित बाबा जी, पूछने आया था उनसे कि बाबा आप चलोगे या नहीं अयोध्या। बहुत अच्छे इंसान है वो, और काफ़ी मानते भी अपने को। तो उन्होंने मेरे से बोला कि चलूँगा, और मैंने बोला कॉल कर देना। बोले ओके। डॉगीज को थोड़ा भी प्रेम दिखाओ तो द्वार पे पोटी कर देते हैं भाई, और फेंकना अपने को ही पड़ता है भाई। ये बहुत गलत बात है। मैंने कल उसको कुछ बोला नहीं, तो उसी का तोहफा दिया था उसने। 2 जगह भाई पोटी किया था, 2 जगह भाई, डिस्टर्बेंस बढ़ गई है। चल रहा हूँ मैं बाबा तारा, और वहाँ खाद का छिड़काव हो रहा था। तो उन्होंने मेरे से बोला, उनके बेटे ने, कि भैया आप चले चलते खेत और मैं खाद डाल देता खेत में। मैंने उनसे बोला कि बड़े भैया अपना 2 बीघ है इधर बाबा तारा में, और अदर्स भी खेत हैं। तो उन्होंने वहाँ वो भी मेरा सारा खेत अधिया पे ही है, और वहाँ 2 जगह पे वो खाद डालते हैं या नहीं डालते हैं, खाद का पैसा लेके जाते हैं। बस इतना बोल दिया जाता है कि भाई खाद मैं डाल दिया हूँ, और बताते भी नहीं है मैं कब डालने वाला हूँ। लेकिन ये आदमी भाई क्या ही बताऊँ मैं, इन्होंने बोला कि भाई जो काम हो सामने हो, अजिया है तो क्या से हुआ। विश्वास ही सबसे बड़ी तलवार है, और उन्होंने शायद ही उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जो मैंने चोरी नहीं की है मैंने, और मेरे ऊपर कोई ऐसी डेफिनेटली आरोप लगा रहा हो, तो भाई मुझे बुरा लगेगा। तो वहीं कहीं भी मैं, जहाँ पे मुझे गिल्ट फील होगा, जहाँ मैं मेरे साथ ये आरोप लगे हैं, जिस प्लेस पे, जिस घर में, तो मैं उस घर में अकेला नहीं जाऊंगा, किसी को साथ लेके जाऊंगा। सो शायद से इनको ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन हमारी बात थी तो मैं घर में सिर्फ, बट ये सबके साथ ऐसा कर रहे हैं कि भाई तुम साथ में चलो, और मैं खाद डाल रहा हूँ और तुम देखो मैंने कितना डाला, कितना बचाया, कितना बचा हुआ है, कितना भी डालना बाकी है। तो हर एक चीज़ वो सामने करना चाहते हैं। अच्छी भी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी विश्वास की बात है। हर कोई ऐसा नहीं करता है। बहुत जन तो भाई देखो, अगर जिसको चोरी करना ही होगा ना, तो आपको दिखा के थोड़ी ना करेगा। वो बोलेगा भाई आओ चलो चलते हैं, पहले से निकालो को निकाल लेगा। बहुत से आइडिया हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हमारे यहाँ। बहुत अच्छे लोग यहाँ हैं, और गंदे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, सारे अच्छे हैं। और जिस बाबा से मैंने उस दिन मुलाकात करवाई थी आपको, वो मेरे सामने, और वास्तव में वो खाद डालने वो भी जा रहे हैं बाल्टी में लेके भाई। और काफ़ी ये मजबूत और दमदार आदमी है भाई, मानना पड़ेगा। और मेरा खेत वो रहा जो कि 2 बड़े भैया खाद डाल रहे हैं, जुटे हुए हैं, और मेरे से बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बिना डालूंगा ही नहीं। क्या बात है, जरूरी भी है भाई, चाहिए भी। मैं थोड़ा लेट भी कर दिया हूँ। उन्होंने 8 o'clock का मुझे टाइमिंग दिया था, बट मैं माना ही नहीं। और देखते हैं वहाँ कि कैसे खाद डाला जाता है, क्योंकि मैं जानता तो नहीं हूँ। खाद ये है जो बाबा जी बाल्टी में ले जा रहे हैं, और बाबा बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए मैं आगे निकल गया, और मेरे बैकग्राउंड में बाबा आ रहे हैं धीरे धीरे, एकदम स्लो स्लो। गाइस, भैया ने बोला कि माता जी को विश्वास नहीं है, लेकिन भाई ये गलत बात है। विश्वास है, और हमारे खेत में लगा हुआ है पानी, जो कि सिंचाई हो रही है, और हमको लगता है मोटर पानी छोड़ दिया, क्योंकि
यहाँ से भी पानी आ नहीं रहा है। और ये रहा अपना खेत, क्योंकि पूरी हरियाली छाई हुई है। ये है खाद, और वो एक जन डाल रहा है, ऐसे डालते हैं खाद। गाइस मोटर लीकेज है थोड़ा सा, जो उसका सेक्शन है वो एयर ले रहा है और इसीलिए पानी छोड़ दे रहा है। और सामने बोया गया है गन्ना, जो कि हमारे जौनपुर ज़िले में उखड़ बोला जाता है इसको। और 10-10 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग नाम, अलग अलग चीज़ों के नाम से बुलाया जाता है। मैंने ये चीज़ देखा है भाई, कहीं उखड़ बोला जाता है, कहीं गन्ना बोला जाता है, कहीं और कुछ बोला जाता होगा। गाइस आज का ब्लॉग इसी पे ख़त्म होता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।